क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती है? क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है या इसके पीछे कुछ गहरे और अदृश्य कारण छिपे हैं? क्या हमारे आचरण, विचार और कर्म ही हमारे जीवन के निर्णायक तत्व है? और क्या इन सब का प्रभाव हमारे प्रियजनों यानी कि हमारे परिवार वालों के जीवन पर भी पड़ता है? आज की यह कथा आपको ले जाएगी एक अनजानी दुनिया में जहां धर्म, कर्म और अदृश्य नियमों का जाल बिछा हुआ है। महर्षि भृगु और माता लक्ष्मी के बीच का यह संवाद न केवल आपके प्रश्न का उत्तर देगा बल्कि आपको चौंकाने वाले सत्य से भी रूबरू कराएगा। तो आइए दोस्तों, इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं जहां सत्य का अनावरण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक शिक्षा है। स्वर्गलोक में एक दिन माता लक्ष्मी अपने दिव्य कक्ष में चिंतन कर रही थी। उनकी आंखों में एक सवाल था। वे अपने पति भगवान विष्णु के पास पहुंची और उनसे पूछा, हे स्वामी, मैं पृथ्वी लोक पर देखती हूँ कि कई स्त्रियों को अपने पति का साथ बहुत कम समय के लिए मिलता है। वे समय से पहले विधवा हो जाती है। क्या यह केवल कर्मों का खेल है या इसके पीछे कुछ और कारण भी हो सकता है? दोस्तों, भगवान विष्णु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हे लक्ष्मी, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं बल्कि महर्षि भृगु देंगे। वे ब्रह्मांड के हर रहस्य को जानते हैं। उनके पास ही जाओ, तुम्हारे सारे संदेह मिट जाएंगे। माता लक्ष्मी ने स्वामी के आदेश को स्वीकार किया और तुरंत महर्षि भृगु के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, महर्षि भृगु अपने शिष्यों के साथ ध्यान मग्न थे। माता लक्ष्मी के आगमन पर उन्होंने आंखें खोली और उन्हें प्रणाम किया। महर्षि बोले, हे देवी, मेरे आश्रम में आपका स्वागत है। आप स्वयं श्री हरि की शक्ति है। बताइए, किस उद्देश्य से पधारी है? माता लक्ष्मी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं एक जिज्ञासा लेकर आई हूँ। पृथ्वी लोक की स्त्रियों के जीवन में यह दुखद घटना क्यों होती है कि वे समय से पहले विधवा हो जाती है? क्या इसका कारण केवल उनका भाग्य है या इसके पीछे कोई गहरा सत्य छिपा है? दोस्तों, महर्षि भृगु ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, यह एक गहन प्रश्न है। इसका उत्तर केवल कर्म के स्तर पर नहीं बल्कि स्त्री के विचारों, भावनाओं और कर्तव्य से भी जुड़ा है। इसका उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। यह कथा न केवल आपके प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि आपको जीवन का एक बड़ा सत्य भी बताएगी। कथा की शुरुआत बहुत समय पहले एक नगर था जो सुंदर, संपन्न और धर्म पर आधारित था। उस नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में एक स्त्री थी जिसका नाम सुमति था। सुमति अपनी सेवा, भक्ति और कर्तव्य के प्रति सजग रहने के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। लेकिन इस कथा का नायक केवल सुमति नहीं बल्कि एक और चरित्र है, उसकी पड़ोसन, जिसका नाम माधवी था। माधवी विपरीत स्वभाव की थी। वह अपने सुख और ऐश्वर्य में खोई रहती और धर्म कर्म में उसकी कोई रुचि नहीं थी। दोस्तों, एक दिन नगर में एक तपस्वी साधु का आगमन हुआ। साधु ने पूरे नगर में घोषणा की, जो कोई भी मुझे श्रद्धा और भक्ति से पूजन करवाएगा, मैं उसे ऐसा आशीर्वाद दूंगा जिससे उसके परिवार का कल्याण होगा। सुमति ने साधु की बात सुनते ही उनका स्वागत करने का निश्चय किया। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हमें इनकी सेवा करनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी ओर माधवी ने साधु का उपहास किया। उसने अपने पति से कहा,
ये साधु महात्मा केवल ढोंग करते हैं, मैं इनके लिए कुछ नहीं करूंगी। दोस्तों, आगे चल के सुमति ने साधु को भोजन करवाया। साधु बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिया, हे पुत्री, तुम्हारे जीवन में धर्म और भक्ति का सदा वास रहेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे विचार और आचरण तुम्हारे परिवार के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद या शाप बन सकता है। दोस्तों, दूसरी ओर माधवी के घर से साधु खाली हाथ लौटे। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जो स्त्रियां अपने कर्तव्य को भूल जाती है और मर्यादा का उल्लंघन करती है, उनका परिवार हमेशा कष्ट भुगता रहेगा और उनके पति अल्पायु हो जाते हैं, जिसके कारण वे स्त्री जल्द ही विधवा हो जाती है। कथा का विस्तार। सुमति साधु के वचनों को समझ गई। उसने अपने विचारों और आचरण को और अधिक शुद्ध कर लिया। वही माधवी ने साधु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। दोस्तों, साधु की भविष्यवाणी धीरे धीरे सच होने लगी। माधवी के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके घर में अशांति और कहल बढ़ने लगी। वही दोस्तों, सुमति को भी कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी भक्ति और धर्म का साथ नहीं छोड़ा। महर्षि भृगु ने देवी लक्ष्मी को बताया कि स्त्रियों के विचार और कर्म उनके जीवन साथी के भाग्य पर कैसे प्रभाव डालते हैं। महर्षि भृगु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, स्त्रियां केवल अपने कर्तव्य के लिए नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं के लिए भी उत्तरदायी होती है। जब वे मर्यादा का उल्लंघन करती है या अपने जीवन में धर्म का त्याग करती है, तो इसका प्रभाव उनके पति और परिवार पर पड़ता है। इसी कारण कई स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती है। ये केवल उनका भाग्य नहीं, बल्कि उनके कर्म और विचारों का परिणाम होता है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे विचार और कर्म केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। स्त्री अपने परिवार की दूरी होती है और उसका आचरण पूरे परिवार का भाग्य लिखता है। इसीलिए दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी भी कहा जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी